怎么？ ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। यह है इस ड्रामे का लीड एक्टर सुई। कुछ लोग उसे मार कर कह रहे होते हैं कि इतने दिनों बाद आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि इस जगह पर किसका हुक्म चलता है। तभी कोई दूर से उस पर गोली चलाता है। इससे पहले कि वो गोली सुई को लगती तभी कोई आकर उसे बचा लेता है और सुई की बजाय उसे गोली लग जाती है। ये है इस ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर शी चौहान। दोनों जख्मी हालत में बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ते हैं। दोनों की हालत ठीक नहीं लग रही। तभी एक लड़की आती है। ये है फीमेल लीड फूनानजी। दोनों को जख्मी देख रोने लगती है और कहती है कि सुई शी चौहान प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो। पर वो उसे कोई जवाब नहीं देते तो नानजी रोते हुए खुद से कहने लगती है कि किस्मत एक ऐसा जाल है जिससे कोई भी शख्स बच नहीं सकता। चाहे हम कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर लें, हम इस जाल को ना तोड़ सकते हैं और ना ही भाग सकते हैं। और जब ये रस्सी टूटती है और हम किस्मत के हाथों मजबूर हो जाएं, तो इसके बाद ना खत्म होने वाली डिक्लाइन का सामना करना पड़ता है। ये थी प्रेजेंट की कहानी। आखिर इससे पहले ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए पास्ट में जाना पड़ेगा। कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जहां हमें सुई को दिखाया जाता है। सुई नंबर 1 फाइटर है। वो अकेले ही 10 लोगों को मार सकता है। वो सिटी का नंबर 1 किलर भी है। तभी वहां नानजी आती है और सुई से कहती है कि क्या तुम्हें वो मिलन गिफ्ट पसंद आया जो मैंने तुम्हें दिया था। ये सुन सुई उसका गला पकड़कर घसीटते हुए उसे ले जाता है और उसके बालों से हेयर स्टिक निकाल कर उसे हर्ट करने लगता है। नानसी का खून बह रहा है, लेकिन उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होती। और मुस्कुराते हुए सुई से कहती है कि तुम मेरे सोच से भी ज्यादा हैंडसम हो। सुई कहता है कि किसी ने तुम्हारी जान की कीमत चुकाई है। नानसी कहती है तो तुम मुझे सीधा मार सकते हो। सुई कहता है कि तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है। नानजी उसे पेपर दिखाकर कहती है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारा ग्रुप कैसे खत्म हुआ। पेपर देख सुई सोचने लगता है कि इस पर तो ऑर्गेनाइजेशन का सील लगा हुआ है। फिर नानजी को छोड़कर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी नानजी लाइटर चला कर कहती है कि तुम मेरे आखिरी उम्मीद हो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये बोलकर वो लाइटर फेंक देती है। दूसरी तरफ इस ड्रामे का विलन और नानजी का हस्बैंड शिन यांग एक तरफ प्रे और दूसरी तरफ अपने ही बंदे को मरवा कर कुछ उगलवा रहा होता है। ये बंदा तो काफी जालिम है। तभी वहाँ उसका एक बंदा आता है और उसके कान में कहता है कि मिस्टर शिन, किसी ने आपकी सेकंड वाइफ और एक आदमी को साथ में देखा है। ये सुन शिन यांग गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ नानसी कहती है कि मैं 3 गिनती हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी ब्लास्ट होता है। सुई नानसी को बचाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। नानसी कहती है कि मुझे पता था तुम वापस आओगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। सुई कहता है कि तुम्हें बचाना मेरी तरफ से कॉर्पोरेशन का रिटर्न गिफ्ट है। फाइनली सुई बॉडीगार्ड बनने के लिए मान गया। नानजी उसे अपने घर ले आती है और कहती है कि अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहोगे। नानजी काम की बात कर रही होती है तो सुई उसे कोट पहना कर कहता है कि इसे पहनो, ठंड लग जाएगी। ये सुन नानजी उसे प्यार से देखने लगती है। तभी वहाँ शी चौहान आता है। वो दोनों को ऐसे देख कहता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं वापस आ गया। उसे देख नानजी उसे पूछती है कि तुम अवरोध से स्टडी कंप्लीट करके वापस आ भी गए। शी चौहान उसे इग्नोर करके सुई के पास जाता है। शिनयांग भी वहां आ जाता है। नानजी शरीफजादी बन जाती है। शी चौहान सुई को देखते हुए उससे पूछता है कि अब इस नए नमूने का क्या नाम है। सुई उसे अपना नाम बताता है तो शी चौहान कहता है कि सुई बड़े ही एरोगेंट हो। शिन यांग का मूड ठीक नहीं है। वो नानजी से कहता है कि तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो और तुरंत ही लड़कों के बीच रहने लगी हो। ये बोलकर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। सुई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।
नानजी बात ले रही होती है, तभी मेड आती है और कहती है कि मैडम जल्दी करें, मास्टर और उसके गेस्ट आपका स्टडी रूम में वेट कर रहे हैं। नानजी उसकी वाइफ कम कठपुतली ज्यादा है। शिनयांग इससे जो भी कहेगा नानजी को ना चाहकर भी वो करना होगा। वो रेडी होकर शिनयांग और उसके गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बुक रीड करती है। शिनयांग अपनी मस्ती में लगा होता है। दूर से सुई ये सब देख रहा होता है। शिनयांग की गेस्ट उससे पूछती है कि मास्टर मैं ज्यादा काबिल हूँ या बुक रीड करने वाली तुम्हारी वाइफ। शिनयांग कहता है कि वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। ये सारी बातें नानजी इग्नोर करके बुक रीड करने लगती है। ठक ठक की आवाज गूंज रही है। धमाके और शोर की आवाज हर तरफ फैल गई है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नानजी जब छोटी थी तो किसी ने उसके आंखों के सामने बेरहमी से उसके पेरेंट्स को मार दिया था। वो और कोई नहीं शिनयांग था। रिवेंज लेने के लिए नानजी ने इससे शादी की और सुई को अपनी तरफ कर लिया ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला ले सके। शिनयांग उसे देखते हुए कहता है कि नानजी तुम हमेशा चिड़िया की तरह मेरे पिंजरे में कैद रहोगी, जहाँ खड़े रहना भी तुम्हारे लिए मुश्किल बन जाएगा। सुई ये सब देख बर्दाश्त कर रहा होता है। वो अंदर जाना तो चाहता है पर जा नहीं सकता, क्योंकि नानजी ने उससे कहा था कि याद रखना आज रात तुम जो कुछ भी देखो पर अंदर मत आना। इस वजह से सुई अंदर नहीं जाता। नेक्स्ट सीन में नानजी दुखी होकर घर से बाहर निकलती है। तेज बारिश हो रही है। सुई भी वहीं होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे मारने में। नानजी कहती है कि ये उसके लिए कम सजा है। मैं ये चाहती हूँ कि वो नर्क में रहने का मजा चखे। सुई उसे कोट पहनाता है और अम्ब्रेला से कवर करके कहता है तो फिर कभी भी दुश्मन के सामने झुकना मत। ये सुन नानजी उसे देखने लगती है। सुई उसे अपने घर ले जा रहा होता है। नानजी बात ले रही है और उसे कुछ फ्लैशबैक भी याद आ रहे होते हैं, जिस वजह से वो थोड़ी डरी होती है। सुई ठंड से बचने के लिए उसके लिए अपने हाथों से हर्बल टी बनाकर ले आता है। तभी वो नानजी को देखता है जो बात ले रही है, तो वो शर्मा कर मुंडी पीछे मोड़ लेता है। नानजी बात लेकर बाहर आती है और सुई को देख पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुई जवाब देने के लिए पीछे मुड़ता है तो नानजी को देख उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो उससे नजरें चुराने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये हर्बल टी देने आया हूँ। ये सुन नानजी मुस्कुरा देती है और सिड्यूस करने के लिए उसके क्लोज जाती है। सुई ठहरा शरीफ ज्यादा बेचारा घबराने लगता है, लेकिन नानजी ठहरी उसकी दीवानी। वो उसके काफी क्लोज होने लगती है, लेकिन सुई अपना मुंह फेर लेता है तो नानजी कहती है क्यों, तुम सब लड़के मुझसे यही तो चाहते हो। सुई उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके ड्रेस को ठीक करा होता है तो उसे फील होता है कि नानजी की बॉडी गर्म है। वो उसके फॉरहेड को चेक करता है तो पता चलता है कि उसे फीवर है और कहता है कि तुम्हारा फेस तो इतना गर्म है, तुम्हें तो फीवर है। कहीं उस स्मोक की वजह से तो नहीं जो स्टडी रूम में था। ये सुन नानजी उसका हाथ खुद से हटाकर दूर होकर कहती है कि मुझे अभी काफी घुटन फील हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर। ये सुन सुई इमोशनल होता है। खुद को कोस कर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बनाई है, तुम बारिश में भीग गई थी तो इसे गरम गरम पी लो। नानजी कप उठाकर उसे थैंक्स कहती है। जब सुई जाने लगता है तो नानजी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ रह सकते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुई मान जाता है और वो उसके पास रहता है। नेक्स्ट सीन में सुई नानजी के सोने के बाद खुद भी वहां सो जाता है। तभी नानजी की आंख खुलती है तो देखती है कि सुई सो रहा है। वो सोचती है कि क्या ये सो गया, तुम इस तरह भी सो सकते हो। फिर उसे टच करके आंखें बंद कर लेती है। सुई नहीं जागता। वो फिर से उसे टच करती है, तभी सुई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके काफी क्लोज हो जाता है। नानजी नर्वस होने लगती है और कुछ और समझ लेती है तो सुई हंस पड़ता है और कहता है कि तुम अपनी आंखें क्यों बंद करी हो। ये बोलकर उससे दूर होता है। नानजी हुई शर्मिंदा। सुई कहता है कि काफी रात हो गई है, सो जाओ। नेक्स्ट सीन में नानसी सो रही होती है। सुई उसके पास बैठा होता है और पास्ट को याद कर रहा होता है। जब सुई छोटा था तो पैसों के खातिर उसके बाप ने उसे बेच दिया था, क्योंकि उसका डैड गैम्बलर था।
सुई रोता रहा और डैड से भीख मांगता रहा कि वो उसे ना सेल करे, लेकिन बेरहम बाप ने एक ना सुनी, उसे और उसकी मॉम को बेच दिया। जिन लोगों ने उसे खरीदा था वो लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे और काफी ठंड में भी उसे बाहर रखते थे। तभी एक छोटी बच्ची सुई के पास आती है और म्यूजिक बॉक्स दिखाकर कहती है कि इस चीज को म्यूजिक बॉक्स कहा जाता है। मेरी मॉम ने कहा है कि ये लिटिल हॉर्स उन लोगों को दूर भगाएगा जो हमें दुखी करते हैं। सुई वो लेने के बजाय फेंक कर कहता है कि लाड प्यार से पलने वाली बेवकूफ शहजादी, कोई गधा ही इस बकवास बातों पर यकीन करेगा। उसकी इस हरकत से छोटी बच्ची रोते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। वो बच्ची और कोई नहीं नानजी ही थी। प्रेजेंट में सुई सोचता है कि नानजी, एक्चुअली पहली बार मिलने पर ही मैंने तुम्हें पहचान लिया था। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें हर्ट करने वालों को तुमसे दूर कर दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग नानजी नींद से उठती है तो देखती है कि सुई सोया हुआ है। वो उसे देख सोचने लगती है कि तुम कोई ख्वाब देख रहे हो, पता नहीं तुम क्या ड्रीम देख रहे हो। फिर उसके फेस को टच करते हुए सोचती है कि तुम इतने गुस्से और टेंशन में क्यों दिख रहे हो। तभी सुई जाग जाता है। नानजी फौरन से पीछे हटने लगती है, पर तभी उसके बाल सुई के बटन से उलझ जाते हैं। वो सुलझाने की कोशिश करती है, नानजी से नहीं हो पाता तो सुई उसे पकड़कर हग करता है। दोनों की दिल की धड़कनें तेज होती हैं। सुई फौरन उसके बाल सुलझा लेता है और कहता है कि ये हो गया। नानजी कहती है ठीक है, फिर मुझे कहीं जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो चली जाती है। सुई मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ शिनयांग का बंदा उसे बता रहा होता है कि मास्टर, हमारे लोगों ने पता लगाया कि आपकी सेकंड वाइफ का उसके बॉडीगार्ड के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी थे। ये सुन शिनयांग भड़क जाता है और कहता है तो फिर उसे मार डालो। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। क्या